वीडियो का टाइटल देखकर आप यहाँ हैं और आपको लग रहा है कि इसमें से देखकर मैं आपको कोई मंत्र बता दूंगा जिससे कि आपके बोर्ड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद शायद आप और मैं दोनों ही उन मिस्टेक्स को कभी भी नहीं करेंगे और हमारे जूनियर्स को भी हम यही गाइड करेंगे कि कुछ भी करना पर ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। वैसे आपको तो आज तक पता ही नहीं था कि एक्चुअली में पढ़ना होता क्या है, व्हाट टू स्टडी। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स? The basic question that most of the students don't know is what to study। काफी बच्चों को नहीं पता कि पढ़ना क्या है। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पढ़ना एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को सबसे पहले 3 कैटेगरीज बनानी चाहिए। कैसी कैटेगरीज? A, B एंड C। क्या? A, B एंड C। इसे हम कहते हैं ABC रूल। क्या कहते हैं? ABC रूल। सबसे पहले जितना भी कंटेंट आपके पास पढ़ने के लिए है, जितना भी कंटेंट, जैसे कि आपके पास मैथ्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ABC एनालिसिस करना है। क्या करना है? ABC एनालिसिस। A, B और C ये 3 कैटेगरी आप बनाएंगे। सबसे पहले आप A के अंदर कौन से वाले चैप्टर्स लिखेंगे? ए के अंदर आप सारे वो वाले चैप्टर्स लिखेंगे जो कि बहुत ही आसान होते हैं या फिर जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के लिए यहाँ मैथ का एग्जांपल लेता हूँ क्लास 10th का। जैसे कि मान लेते हैं ए के अंदर, ए कैटेगरी के अंदर आपने अपना आसान कोई चैप्टर रख दिया या कह सकते हो वो चैप्टर रख दिया जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने ए में यहाँ पे रियल नंबर्स रख दिया है ना, और बी के अंदर मान लेते हैं हम उसे रखते हैं जो कि ए के बाद है, मतलब ए में आसान जिसको मैं कर लूंगा, और बी के अंदर वो जो थोड़ा ए वाले से कठिन है, मतलब जिसको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। जैसे कि बी में रख देते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। ठीक है, एंड सी कैटेगरी कौन सी होगी? द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी, जिसमें मैं रख रहा हूं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ट्रिग्नोमेट्री। हमें करना है ए, बी एंड सी एनालिसिस, मतलब हमको पहले चैप्टर्स को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? डिवाइड ए, बी एंड सी। ABC एनालिसिस करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, मतलब व्हाट टू स्टडी। किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे तो वो 10th के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, CA के एग्जाम्स हो, मतलब मैंने तो इस एनालिसिस को CA के एग्जाम्स तक में किया है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, A, B, C कैटेगरी बना लो। पहले उन चैप्टर को करेंगे आप मेहनत से जो कि A वाले हैं, जो आसान चैप्टर्स हैं। उसके बाद करेंगे B वाले जो A से थोड़े से कठिन हैं, और इन दी एंड आप करेंगे C वाले जिसके अंदर बहुत मेहनत लगने वाली है। पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि C तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा ही देर ना हो जाए, जल्दी C तक पहुंच जाइएगा। ये तो पहली बार सुना है, मिला ना कुछ नया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज क्या है भाई? पहला हो गया हमारे पास व्हाट टू स्टडी, मतलब हमको पता है कि अब क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चों की कंप्लेन यही रहती है, सर हमको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, या अब नंबर नहीं आ रहे पढ़ने के बाद भी। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि अब तक पता नहीं था आपको क्या पढ़ना है। अब आपके दिमाग में क्लियर है सर व्हाट टू स्टडी, सब्जेक्ट में पहले क्या स्टडी करना है, ए फिर बी फिर इन दी एंड सी। ठीक है, स्कूल में क्लासेस में जब चीजें पढ़ाई जाएंगी सी सेक्शन वाली भी, तो वो पढ़नी है, पर सेल्फ स्टडी को यहाँ मैं काउंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली चीज आती है वो क्या है? हाउ टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी के बाद क्या है? हाउ टू स्टडी, मतलब कि पढ़ें कैसे। पता ही नहीं कि लोगों को कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, व्हाट टू स्टडी क्लियर हुआ ABC एनालिसिस से। अब आता है हाउ टू स्टडी, कि पढ़ना कैसे है। 95% प्लस लाने हैं ना किसी भी एग्जाम के अंदर, तो पढ़ना किस तरीके से, स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो बताते हैं। चलिए जल्दी सर, जल्दी रुको जरा, सब्र करो, बता रहे हैं। चलिए तो हमारे पास आता है हाउ टू स्टडी में क्या करना है हमको। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो सभी बच्चे कर रहे हैं आज के जमाने में, जो मैंने भी करी थी और आपने भी करी है आज तक, वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, वो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर को उठाते हैं, मैं ये कह सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वो मैथ और साइंस के ऊपर ध्यान देते हैं बस। वो जो और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर मान लीजिए, हिंदी मान लीजिए, इंग्लिश मान लीजिए, उन पर वो उतना फोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो आसान है। ये सेकंड प्रॉब्लम है आपकी, हाउ टू स्टडी, पढ़ें कैसे। इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको, ईट द फ्रॉग स्ट्रेटेजी। अब कहेंगे सर मेढक को खाना है क्या? यस, ईट द फ्रॉग स्ट्रेटेजी का मतलब है आपको सारे ही सब्जेक्ट, लाइक आपके 5 सब्जेक्ट है मान लीजिए, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, तो करना क्या है? क्या सर पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ लूं या 3 पे ध्यान लगाऊं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। करना क्या है? यू हैव टू स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, मतलब एक ही साथ सारे 5 या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने। सब एक साथ कैसे? अरे सर शौक हुआ ना बस, कि पढ़ें कैसे।
वही बता रहा हूँ कि एक साथ कैसे पढ़ेंगे आप एक साथ। सर क्या करना है, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर आप ईट द फ्रॉग स्ट्रेटेजी अपनाइए। पहले फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर लीजिए, मतलब मैथ, साइंस, सोशल साइंस मान लीजिए आपके फ्रॉग हैं, इनको देना है थोड़ा ज़्यादा टाइम, मीन्स अपने डे में अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम आपको इनको देना है 1 घंटा या 1.5 घंटा। लेकिन जो आपके छोटे माइन्यूट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, उनको आप चाहें तो चाहें पर देना ज़रूर है, 20 मिनट्स दे दीजिए, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, लेकिन उसमें जो क्लास में आपको कराया है, जो ट्यूशन्स के अंदर आपको कराया, वो आपको एटलीस्ट रिवाइज करना होगा। अगर आपने ईट द फ्रॉग स्ट्रेटेजी को अपनाया है, अगर आपने सभी सब्जेक्ट्स को एट द टाइम पढ़ा है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आपके परसेंटेजेस सफ़र कर जाएंगे, और मेरे भी कर रहे हैं और आपके भी कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि 5 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लास 10 का एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ। सबसे पहले आपके 3 सब्जेक्ट्स में मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस आ जाते हैं। तो मैथ्स के अंदर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा दे सकते हैं, साइंस के अंदर भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं, एसएसटी के अंदर आप 35 मिनट्स से 45 मिनट्स पर डे दे सकते हैं, इंग्लिश के अंदर 25 मिनट्स, हिंदी के अंदर 25 मिनट्स, कंप्यूटर के अंदर 25 मिनट्स दे सकते हैं। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना होगा, डेली सबको इज्जत देनी पड़ेगी, नहीं तो एंड दी एंड आपकी ही इज्जत नहीं करेंगे आपके सब्जेक्ट्स। सब सब्जेक्ट्स का सम्मान करना है, सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। ये हो गया व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। इससे आपकी लगभग 80% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो चुका है। आइए बढ़ते हैं 20% प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपने मेरी दोनों स्ट्रेटजीज अपना ली हैं तो उसके बाद सर थर्ड स्ट्रेटजी क्या है? थर्ड स्ट्रेटजी है श्री कृष्ण स्ट्रेटजी। क्या है? श्री कृष्ण स्ट्रेटजी। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47 श्लोक के अंदर, है ना, सेकेंड चैप्टर के 47th वर्ड्स में उन्होंने लिखा है, इस बात को उन्होंने बताया है कि तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मीन्स दोनों स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद आपने अपना कर्म पूरा कर दिया है, अब आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट लाइज इन द हैंड ऑफ कृष्णा एंड कृष्ण विल सेव यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बिल्कुल।